बेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट पार्ट मैं बोलूंगी अभी तक हैबिट्स इंटैक्ट है, वही बेस्ट पार्ट है। कि अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेरे लाइफ में अभी तक 30 इयर्स में ऐसे कोई भी हैबिट नहीं रहा है जो कंसिस्टेंटली मैंने किया हो। और अभी इतने सारे हैबिट्स मैं कर रही हूँ, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट पार्ट है। नाइस नाइस। 5 दिन का डिटॉक्स का एक्सपीरियंस क्या हाँ, रहा तुम्हारा? पहले 2 दिन डिफिकल्ट था, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, बहुत ही इजी था काफी। आई थिंक इससे ना सिर्फ एक साइड फिजिकली तो होता ही है, बट जब भी हम कम खाते हैं हमारे इमोशनल क्लेंजिंग भी होती है, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो हर छोटी चीज में मैं इरिटेटेड थी, बस कांस्टेंट मेरा मूड था इरिटेशन, ऐसे नहीं कि गुस्सा या कुछ। और फिर वो मेरा वो परफेक्शन का टेंडेंसीज आने लगा कि क्योंकि एवरीडे 3 नहीं 4 अलग अलग रेसिपीज है ना, मतलब इतना इंग्रेडिएंट्स उसका अलग, एंड काफी टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर सेकेंड डे रात को मैंने सोचा इतना ओवर नहीं करना है, लाइक सच्ची अभी पहले तो वो परफेक्शन वाला मैंने ऐसे ऐसे करके फेंक दिया कि पहले वो उसका डिटॉक्स करो। नाइस नाइस और नाइस। फिर थर्ड डे से मैं एंजॉय करने लगी, क्योंकि अभी फॉर इंस्टेंस अगर मिल्क शेक में एप्पल है बट उसकी जगह मैंने चीकू डाल दिया, मुझे जो मन करे ना थोड़ा ट्वीक मैंने किया। अगर मुझे सैलेड में या सूप में कॉर्न चाहिए तो मैंने कॉर्न का अच्छा लगा तो 2 दिन वो ही लिया, जो भी है मतलब। जो पहले मैं नहीं करती थी, मैं एकदम वैसे हूँ जो वो बाउंड्री के अंदर ही, आउट ऑफ द बॉक्स में नहीं जाती इस चीज में। तो फिर वो सब मैंने ऐसा छोड़ दिया, एंड फिर मैं एंजॉय करने लगी अलग अलग। फिर घर पे भी वो छोले सैलेड सबको बहुत अच्छा लगा, मूंग मूंग का भेल, मूंग भेल, वो तो एकदम हिट था, सबको ही अच्छा लगा। फिर कुछ कुछ नया, जैसे मीठा चटनी कैसे बनाना है, वो सभी नए स्किल्स भी मैंने सीखे। तो वैसे मुझे उसके बाद इतना क्रेविंग या अभी राइस तो चाहिए ही, ऐसे मुझे इतना लगा नहीं। बट हाँ, नाइस। 5 दिन के बाद जब भी मैंने खाया मुझे अच्छा लगा। राइस ऐसे मुझे लगा, कर्ड राइस जो मेरा हम्म एकदम स्टेपल है, लाइक हम लोग के घर पे हम्म स्पेशली समर्स या हीट में। तो वो भी है ना कि फिर ग्रैटिट्यूड भी मिलता है जो हम एवरीडे खाते हैं उसका। क्योंकि 5 दिन हम नहीं खाते, तो आई थिंक बहुत लेवल्स पे वर्क करता है ये डिटॉक्स, लाइक फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल ऑल्सो, क्योंकि वो ब्लॉक्स जो मेरे थे कि वैसे ऐसा रेसिपी फॉलो करना है, वो सब निकल गया। और अभी भी मैं बोलूंगी स्मूदी, सैलेड, मतलब पहले भी आप बोलते थे ना कि सैलेड खाओ, स्मूदी खाओ, सूप खाओ, बट तभी मैं बोलती थी बहुत लंबा है, मतलब ये होगा नहीं। बट क्योंकि 5 दिन मैंने किया तो मुझे वो स्किल आ गया कैसे करना है या क्या कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। तो अभी भी वो कंटिन्यू है, मतलब अच्छा। मॉर्निंग्स में स्मूदी या लंच में मतलब सैलेड होता ही है कुछ ना कुछ, अगर टाइम नहीं है तो टमाटो कुकुम्बर रायता, मतलब जो हम्म। भी आप पहले बोलते थे। बट आई थिंक वो 5 दिन जो डेडिकेशन के साथ हम करते हैं फिर कॉन्फिडेंस मिल जाता है बाकी टाइम भी करने, वाओ, नाइस नाइस। वैसे। तो वो बहुत ही अच्छा था, लाइक स्टार्टिंग में इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था मुझे, सच्ची बोलूं तो, कि मैं करूंगी। और कुछ होने वाला है उसका। अच्छा, फिजिकल लेवल पे और क्या रिजल्ट आया? फिजिकल लेवल पे मुझे अ, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि मैं पतली दिख रही हूँ, या फिर ऐसे लगा है कम हुआ है वेट। तो अभी मैं ऐसे, मुझे जो ड्रेसेस पसंद है पहनना, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ऐसे ऐसे टॉप और पैंट जो मैं नहीं पहन पहन रही थी, लाइक ऐसे फ्लोई फ्लोई ड्रेस में कैसे दिखता नहीं है पेट या वटेवर, तो वो सब मैं अभी पहनने लगी हूँ और मुझे ये सा अच्छा लग रहा है कि वो एक लाइक फिजिकली और एनर्जी वाइज भी कुछ काम करना है तो ऐसे लथार्जी नहीं लगता है, ऐसे तुरंत तुरंत जस्ट करती हूँ मैं अभी चीजें। अच्छा। ठीक है, अभी नीचे जाके देना है तो फटाक से कर लिया वो चीज, ऐसे नहीं नाइस। कि बैठे ही है और ऐसे। तो काफी लाइट, एनर्जेटिक, और नींद भी कम आती है मुझे। और हाँ, मैं थोड़ी स्लिमर दिखने लगी हूँ। मतलब इंचेस कम हो गया।
इंचेस कम हो गया है। हाँ। अच्छा। और इमोशनली जैसे कुछ फर्क पड़ा, वो क्यों हुआ होगा, कुछ उसका बता सकते हो, अभी तक जितना सीखा है उससे? जनरली मेरा तो ऐसे रहा है कि अगर मुझे कुछ इमोशनल है, किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो मैं बिंज ईट करने का, मतलब ईटिंग मेरे लिए कंफर्ट के साथ एसोसिएट हुआ है। तो इसमें कैसे वो सब तो कुछ खा नहीं सकते, लाइक जंक या जो तुरंत हमें खुशी दे। तो फिर उस केस में कैसे होता है, हमें वो इमोशन को फेस करके काम करना ही पड़ेगा, वैसा हो जाता है। हम्म। हम उसको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते कुछ भी खा के ऐसे। हम्म। एंड डेफिनेटली सारे फ्रूट्स वेजीज ये सब में भी ऐसे न्यूट्रिशन है, फाइबर है, ये वो आई थिंक वो भी हेल्प करता रहेगा। उसका मुझे हम्म। इतना डिटेल में नहीं पता। हाँ हाँ वही। हाँ। उसमें कैसे होता है ना, अपना जो स्टमक, मतलब हम लोग जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग को हाँ। हैप्पीनेस क्यों मिलता है, आनंद क्यों मिलता है? हाँ, उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस है। अभी हाँ। अपना जो पेट है और अपना जो माइंड ब्रेन है, इसके बीच में एक नर्व जाती है, मतलब वेगस नर्व बोलते हम्म। हैं उसको, वेगस नर्व। हम्म। तो ये एक्टिवेट होती है। अगर अपना पेट ओके। अच्छा है ना, तो ब्रेन अच्छा रहेगा। अगर अपना ब्रेन अच्छा है तो पेट अच्छा रहेगा। तो वाइस वर्सा दोनों कर सकते हैं हम लोग। हाँ। फिजिकल लेवल पे हम लोग अगर पेट की सफाई करते हैं, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, डिटॉक्स किया तो पूरा हाँ। गंदगी निकल गया, तो पेट तो अच्छा हुआ। पेट अच्छा हुआ, हम्म। इसके लिए ब्रेन में से जो नर्व, मैंने बोला अच्छा। पेट से जाके वो हम्म। ब्रेन तक जो नर्व जाता है वो एक्टिवेट हो गया। वो एक्टिवेट हो गया ना, तो ये सारी चीजें हो जाती है, मतलब ब्रेन आज ओके। क्लैरिटी आएगी, किसी किसी को कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप ही सवाल के ओके। जवाब जवाब मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होती है। ओके। हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। उसके अपोजिट हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन किया। करेक्ट। तो ये सबको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, मेडिटेशन में ध्यान होता नहीं है। हम लोग करते हैं, हम लोग प्राणिक हीलर है, हम लोगों को हो जाता है ब्रेन करेक्ट। से हम लोग। इसके लिए देखो, प्राणिक हीलर हाँ। ज्यादा डाइट पे नहीं फोकस करते। करेक्ट, वो अपने हाँ आप हो ही जाता है हाँ, वैसे। वो उनको मेडिटेशन कर दिया तो वो पेट में उनका अच्छा हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, हार्मोन्स रिलीज होना, अच्छा होना, वेगस नर्व को हाँ। एक्टिवेट करना। तो ये वेगस नर्व इस तरह से एक्टिवेट होती है, फिर ये हमारे जो हम्म। हार्मोन्स है, जैसे डोपामाइन बोलते हैं, सेरोटोनिन, और ये अलग अलग तरह के जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है ना, ये रिलीज होते हैं। तो ये पेट और ओके। ब्रेन का वो कनेक्शन है, वो थ्रू वेगस नर्व है। ये तुम थोड़ा हाँ। गूगल पे भी सर्च कर सकती हो, या अपना खुद का स्टडी भी कर सकते हम्म। हो। वेगस नर्व इन लोगों का एक्टिवेट रहता है, जिनका, और एक चीज है, जिनका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है, उनका भी हम्म। वेगस नर्व एक्टिवेट रहता है। उसमें कैसा होता है कि सुबह उठे तुम, तुम्हारा पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे तुमको एक्सरसाइज किया, तुमने पर्टिकुलर टाइम पे दोपहर को खाना खाया, तुमने पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा दोपहर को रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा शाम को घूमे, फिर काम किया, फिर रात को खाना खाया। किसी किसी को ये ना चीज बोरिंग लगती है, मुझे ये सब डिसिप्लिन हाँ। नहीं चाहिए, मुझे सब ये बंधन नहीं चाहिए। बहुत सारी लेडीज लोगों का मैं ऐसे सुनती हूँ कि मुझे ये सारे बंधन अभी चाहिए नहीं, इतने साल मैंने वही किया है, हाँ। बच्चों को स्कूल में छोड़ना, जॉब करना, ये सारा टाइम टू हाँ। टाइम होता था, अभी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कितने सारे रिजल्ट है, मतलब ये अगर करके, इससे भी अपना वेगस नर्व हम्म। एक्टिवेट होता है, अगर चीजों को हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं, सिर्फ उतना ही करके। हम्म। ज्यादा भी कुछ डाइट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट करेक्ट। करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखो 3 महीने में इतना कुछ हेवी कर किया नहीं है कि बहुत हम्म। सब छोड़ दो, ये लिक्विड पे आ जाओ, ऐसा करो, हाँ। ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से कितने रिजल्ट आए। तो उससे क्या होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होता है।